मनोबल की बात करते हैं। मनोबल टूट जाता है। व्यक्ति बहुत विलक्षण है, इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुछ कर सकता है। स्टूडेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत कुछ कर सकता है, हिम्मत नहीं होती। आप सही हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका मनोबल टूट जाता है। वहीं वो लोग जो झूठ बोलते हैं और जम के झूठ बोलते हैं, बड़ा ऊंचा मनोबल रखे, और आप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो चीखने लगेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एक सूत्र दे रहा हूं, यद्यपि ये विषय नहीं है, लेकिन एक सूत्र दे रहा हूं। यदि आप किसी से कोई काम करने को कहें और वो चीखने लगे तो समझिए वो झूठा है, उसे अपने से दूर करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये व्यक्ति आपको धोखा देगा किसी न किसी दिन। खैर, तो जो चीखता है वह तो झूठा है, पक्की बात है, उसने गलती की है। लेकिन जो सच्चा है वो, उसका मनोबल कमजोर क्यों? वो क्यों नहीं अपने आप को बुलंद स्थापित करता? क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। अगर बहुत कमजोर चंद्रमा है तो थोड़ा सा भी शोर सुन के डर जाएंगे। कोई सामने वाला गलत होने पर भी चीखेगा और आप जानते हैं आप सही है, लेकिन आप डर जाएंगे। आपका मनोबल ठीक है तो एग्जाम की तैयारी वगैरह करते वक्त आप डिप्रेस हो जाएंगे, पसीने छूटने लगेंगे, हथेली गीली हो जाएंगी, पाँव में पसीने आने लग जाएंगे, गला खरखराने लग जाएगा, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स दिए, क्वालिफाई भी किए, एक इंटरव्यू में हाथ पर छूट जाते हैं। ये एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे बात करिए तो लगेगा कि ये तो बहुत ब्रिलियंट है, विद्वान है, वो रेफरेंस से बात करते हैं, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, कांपने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। तो थोड़ा चंद्रमा खराब तो है ही। बहुत सारे लोग होते हैं जो झूठ बोल जाते हैं और बॉस के सामने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं। वही बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल सही काम करते हैं लेकिन अपनी बात को कह ही नहीं पाते हैं। झूठ वाले का प्रमोशन हो जाता है, सच वाला रह जाता है। चंद्रमा गड़बड़ है। हमेशा से आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रही है, ये आज ही की बात नहीं है। आज उसको दिखावा कह देते हैं हम और कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं हो, नहीं, पहले भी ऐसे होता था। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि अगर सही दिमागदार पेरेंट्स हैं, अगर सही बॉस है, तो जो आप कह रहे हैं वो उसकी पड़ताल कर लेगा और झूठे को हटा देगा। क्रेडिट वो ले गया जिसने कुछ नहीं किया, और जिसने बहुत कुछ किया वो कुछ नहीं बता पाया। चंद्रमा कमजोर है। अब ये चंद्रमा ठीक कैसे होगा, मैं बता रहा हूं। पूर्णमासी के दिन, जो पूर्णमासी तिथि है, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, तिथि की बात कर रहा हूं। आप खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में ढक कर रख दीजिए, ढकिए जाली से, जिससे चंद्रमा की रोशनी उसमें आ सके। और उसके बाद सुबह सुबह उस खीर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। बस ये खीर बिल्ली ना खा जाए, नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर वो रोज आया करेगी। दूसरी बात, आप ऐसे लोगों के टच में बैठना शुरू कीजिए जो अच्छे हैं, अच्छी और सही बातें करते हैं और जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा किसी के प्रकाश से चमकने का आदी होता है। तो जो चंद्रमा से डोमिनेटेड मनुष्य है या चंद्रमा की कमजोरी से लड़ने वाला मनुष्य है, वो उस व्यक्ति के साथ रहे जिसका चंद्रमा मजबूत है, जिसका सूर्य मजबूत है, यानी उसका मनोबल अच्छा है, वो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता है, विद्वान है। उसके साथ, उसके सानिध्य में, उसके आसपास भी रहना शुरू कीजिए। हमारे गुरुदेव हंसते खिलखिलाते कॉन्फिडेंट
मैया के एकदम करीब, उनके स्मरण मात्र से मनोबल जो गिरता हुआ होता है वो उठ जाता है। हम तो गुरुदेव भगवान ही कहते हैं उन्हें। वो पास नहीं है, पास भी है, बस आंख बंद करके उनको याद करते हैं, उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी मजाक याद करते हैं, उनका ईश्वर से सानिध्य है और हम पे प्रेम याद करते हैं। मनोबल बढ़ जाता है, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा आप कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे समाज में, उन्हें ढूंढिए। ऐसे लोगों के पास कभी मत बैठिए जो खाली बेकार की फजूल की बातें करते हैं और जो डरते हैं और डराते हैं। कभी मत बैठिए उनके पास। चंद्रमा यहाँ कमज़ोर हो जाता है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, निंदा ना कीजिए, ना निंदकों के पास बैठिए। क्यों? आपका शनि बेहद ख़राब होगा, राहु बेहद ख़राब होगा और चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। जीवन में कुछ भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इधर की उधर, उधर की उधर करेंगे या षड्यंत्र करेंगे, लेकिन काबिलियत के दम पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और षड्यंत्रकारी व्यक्ति बहुत आगे नहीं जा पाता, काबिल व्यक्ति ही आगे जाता है। और अब तो युग बेहतर हो रहा है उन लोगों के लिए जिनमें काबिलियत है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, अभी युग बेहतर हो रहा है, आगे आने वाले समय में और बेहतर होगा। चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण कीजिए, जो बीच में से खुला हुआ हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। चांदी का छल्ला या चांदी का तार अपने पैरों के अंगूठे में लपेटना शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा।